बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये तीसरा लेक्चर है इन्फिनिट सीरीज़ के हवाले से, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। लेट ए एन इज इक्वल साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाई n। इस एक्सरसाइज में हमें इन्फिनिट सीक्वेंस गिवन है और हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट करने का जो पहला मेथड है वो ये है कि उस सीक्वेंस की nth टर्म लें और उसकी लिमिट कैलकुलेट करें व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगी। तो अब इसकी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाई n। अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में जो साइन लिखा गया है, जो साइन की रेंज आएगी वो -1 से 1 तक होगी। जो साइन की रेंज है वो ये है -1 लेसर इक्वल्स टू साइन ऑफ x लेसर इक्वल्स टू 1, और ऊपर ये स्केयर भी लिखा हुआ है। उस स्केयर की वजह से इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 0 और 1 के दरमियान में इसका आंसर आएगा। आप लिख सकते हैं, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो ऊपर है वो है अ नंबर बिटवीन 0 1। इस इंटरवल में कोई भी नंबर हो सकता है और डिवाइडेड बाई n है। और जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, n की जगह पे इन्फिनिट लिखेंगे तो ये आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट sequence is convergent and converges to 0। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 0 को ये कन्वर्ज कर रही है। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक इस फार्मूले के मुताबिक होती है। स्टूडेंट समझ लेते हैं कि साइन n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इसको वो 1 कर देते हैं। इसने पोर्शन को वो कह देते हैं कि ये 1 के बराबर है, और आगे साइन ऑफ n लिख दिया, जो कि रॉन्ग है। क्यों? जब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, तब वो 1 के बराबर बनता है। जबकि यहाँ जो कंडीशन लगी हुई है, यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिट की है, इस वजह से हम इसको 1 नहीं बना सकते। हम यहाँ साइन की रेंज का कॉन्सेप्ट लेंगे कि साइन की रेंज -1 और 1 के दरमियान उसकी वैल्यूज़ होती है। स्केयर होने की वजह से ज़ाहिर है 0 और 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। उसको जब इन्फिनिट डिवाइड करेगा तो आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन 12, लेट ए एन इज इक्वल 2n दिस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। फैक्टोरियल को, ऊपर वाले फैक्टोरियल को ज़रा एक्सपेंड कर दें। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 4, लास्ट पे आ जाएगा 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल।
इसका स्क्वायर। इवन एक तरफ कर लें, ऑड एक तरफ कर लें। 2n माइनस 2, 2n-4, 4 2, ये इवन फैक्टर हमने एक तरफ कर लिए, और यहाँ ऑड फैक्टर जो है वो एक तरफ कर लें। 2n-1, 2n-3, 3 और ये 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लें। हर फैक्टर में से जो इवन फैक्टर बनाए गए इनमें से हर एक में से 2 कॉमन लें, तो ये 2n हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। n इंटू n-1, n-2, 2 इंटू 1, और ऑड फैक्टर एज इट इज़ 2n-1, 2n-3, 3 और ये 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट ब्रैकेट में n-1, ये n फैक्टोरियल के बराबर बन जाता है। 2n और ये बन गया n फैक्टोरियल इंटू 2n-1, 2n-3, 3 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये n फैक्टोरियल एक से कट गया। 2n, 2n-1, 2n-3, so on 3 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये हमने an को सिंप्लीफाई किया। अब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, यहाँ भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो ये आंसर जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऊपर बी एन मौजूद और डिनोमिनेटर पे भी n मौजूद। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट है ए एन इज इक्वल टू माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस n स्क्वेयर होल पावर n। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें क्योंकि पावर आ रही है। नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस n स्क्वेयर पावर n। इस पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे n नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस n स्क्वेयर। नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल, लिमिट अप्लाई कर दें, साथ ही लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस n स्क्वेयर। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ऊपर दोनों की लिमिट अलग अलग कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n
नेचुरल लॉग को स्टार्ट में लिख लें, लिमिट अप्लाई कर दें, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट टू माइनस एन स्क्वेयर ओवर 3 प्लस एन स्क्वेयर। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, एन नेचुरल लॉग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, यहाँ से आपने एन स्क्वेयर कॉमन लिया, 2/n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर 3/n² प्लस 1। ये एन स्क्वेयर से कैंसल, इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, एन नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2/n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/n² प्लस 1। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो के बराबर बन जाएगा और ये नीचे 3/n² ये भी ज़ीरो के बराबर बन जाएगा। ऊपर रह जाएगा -1/1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। लिहाजा ये बना नेचुरल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, एन नेचुरल लॉग ऑफ -1। ज़ाहिर है ये नेचुरल लॉग -1 जो है ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम ये कहेंगे सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए एन इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट नेचुरल लॉग एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है और इसके ऊपर आप लॉपिटाल रूल अप्लाई कर दें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एन और फिर पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/n और होल ओवर डिनोमिनेटर का आंसर जो है वो 1 आ गया, तो ये इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू लिमिट लिमिट n approaches to infinite 2 into natural log of n divided by n। ये अभी भी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है। इस पे फर्दर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, लॉपिटल रूल अप्लाई करें इसके ऊपर, इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2 इंटू 1/n डिवाइडेड बाई 1 which is equals to limit n approaches to infinite 2/n, this approaches to 0, so sequence is convergent and converges to 0। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, लेट ए एन इज इक्वल n स्क्वायर रूट इंटू n प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n स्क्वायर रूट।
is equals to n square root, n plus 1 square root माइनस n स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज कर दें n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई भी कर दें n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट के साथ। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ये आप समझे कि ये a के बराबर है माइनस ये b के बराबर, ये a ये b, यहाँ माइनस है और इस जगह पे ये प्लस आ गया, लिहाजा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला बन जाएगा n प्लस 1 स्केयर रूट का स्केयर, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 स्केयर रूट प्लस n स्केयर रूट, ये प्लस इससे कैंसल, n स्केयर रूट डिवाइडेड बाई n प्लस 1 स्केयर रूट प्लस n स्केयर रूट। डिनोमिनेटर में से n स्केयर रूट कॉमन ले लें, n स्केयर रूट कॉमन लिया, 1 प्लस 1 ओवर n ये स्केयर रूट प्लस 1, ये n स्केयर रूट ऊपर वाले n स्केयर रूट से कैंसिल, a n इज इक्वल 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n और ये स्केयर रूट प्लस 1। अब आप इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट कर देंगे तो ये आंसर 1/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है ये 0 के बराबर बन जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 1 के बराबर, 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर 1/2 है। सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट and converges to 1/2. Thank you very much.